कि मैं दैत्याधिपति राजा बलि अपने पूर्ण होश आवास में बामन नाम के ब्राह्मण को 3 पग भूमि दान करता हूँ, दान करता हूँ, दान करता हूँ। जैसे संकल्प हुआ अब तो महाराज ब्राह्मण देवता बढ़ने लगे, ऐसे बढ़े ऐसे बढ़े ऐसे बढ़े कि आसमान में इनकी महाराज ऊंचाई जाने लगी। जब इनकी ऊंचाई आसमान में जाने लगी, आसमान को छूने लगी, तो राजा बलि ऊपर सिर करके देखने लगे तो इनका जो मुकुट है वो जमीन पर गिर गया। यानी राजा बलि का जो अभिमान है वो बिल्कुल खत्म हो गया। और जहां अभिमान नहीं होता वहां भगवान की पूरी कृपा होने लगती है। आज राजा बलि का जब अभिमान गिरा तो भगवान ने इसके दान को नापना प्रारंभ किया। एक पैर ऊपर की तरफ भेजा, हो भुवा स्वाहा महा जनः तपः सत्य, 7 लोग ऊपर के नाप लिए। एक पैर जमीन में नीचे भेजा तो अतल वितल सुतल तलातल महातल रसातल और पाताल, नीचे के 7 लोग नाप लिए। अब तो राजा बलि पर कुछ भी नहीं बचा, कुछ नहीं बचा। तो राजा बलि से बामन भगवान कहने लगे, राजन या तो संकल्प नहीं करना चाहिए, और संकल्प करना चाहिए तो वो पूरा करना चाहिए, नहीं तो अनंत पाप का भोग करना पड़ता है। राजा बलि कहने लगे, महाराज अब पूरा कहां से करें, हम पे तो कुछ नहीं बचा, हम पे तो कुछ बचा ही नहीं, दे कहां से। नहीं नहीं, तुझे संकल्प तो पूरा करना पड़ेगा। जैसे जिद करने लगे बामन भगवान, वैसे ही बाबा तुलसीदास की चौपाई याद आती है। क्या कि धीरज धर्म मित्र और नारी, धीरज धर्म मित्र और नारी, धीरज धर्म मित्र और नारी, धीरज धर्म मित्र और आपत्ति काल पर किए जारी, आपत्ति काल पर किए जारी। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, आज महाराज अपनी पत्नी के पास पहुंचे, कहने लगे, देवी आज मैं एक संकट में फंस गया। बाबा तुलसीदास कहते हैं कि अगर हम पर संकट आए तो हमें चार की आजमाइश करनी चाहिए, 4 कामों की। कौन से? धीरज, हमारे अंदर धैर्य कितना, घर में लग गई आग और हम चिल्ला रहे बचाओ बचाओ, तो अपने आप आग बुझने वाली नहीं, और जब तक कोई बुझाने आएगा तब तक तो स्वाह हो जाएगा। इसलिए जितना पानी है सब फेंको और मुंह से हल्ला मचाते रहो, कोई सहायता के लिए भी आ जाएगा, और अपने आप भी हिम्मत से काम लेना चाहिए। धर्म हमने नियम बनाया है कि भाई हम जब तक नहाएंगे नहीं तब तक कुछ खाएंगे नहीं। और एक दिन ट्रेन में चल रहे हैं और ट्रेन में चलते चलते नहाने की व्यवस्था नहीं बनी, तो हमारा मन होता एक दिन हमें कछु ना हो,
एक दिन अन्ना नहाएंगे और बिना नहाए खा लेंगे तो भगवान भी बुरामान है। एक दिन तो खा लेना चाहिए। हा? अपने आप ही नियम तोड़ देते हैं। तो हम कब तक अपने धर्म की रक्षा कर सकते हैं, ये हमें कभी संकट के समय में आजमाना चाहिए। मित्र, जो मित्र सीना ठोक ठोक के कहते हैं मैं तेरा यार हूं, मैं तेरा बेस्ट फ्रेंड हूं, तो उसे तब आजमाना चाहिए तब तुम पर कोई परेशानी आए। जब जब ढक्कन पे ढक्कन, बोतल पे बोतल पिला रहे हो तब तक तो वो तुम्हारा सीना ठोक के यार होता है। और जब तुम पे से पैसा खत्म हो गया, थोड़ी तंगी आ गई, तो वो दूर से ही निकल के चला जाता है, तो वो तुम्हारा मित्र कहलाने योग्य नहीं। चौथा, नारी। जब तुम पर धन होता है तो वो तुम्हारा तन मन धन के साथ में संग रहती है, और धन खत्म हुआ या कोई परेशानी हुई तो वो तुमसे चिड़चिड़ा स्वभाव करने लगे और तुमसे कहे, उल्टे सीधे शब्दों का प्रयोग करने लगे कि तुम्हारा बाप कह मरा था, हाँ, जब हिम्मत नहीं थी पालन करने की तो वो पत्नी कहलाने लायक बिल्कुल नहीं। पत्नी का मतलब है अच्छे समय में साथ रहे तो बुरे समय में भी कंधा से कंधा लगाकर चले। महाराज, जब सुख हमने साथ भोगे हैं तो दुख भी साथ भोगेंगे, आप चिंता ना करें। जब पत्नी धैर्य बताती है तो अच्छे अच्छे संकट को पार करने की शक्ति पति में प्राकट्य हो जाती है। आज राजा बलि से कहा इनकी पत्नी ने कि महाराज उनसे जाकर पूछो दान बड़ा होता है या दानी बड़ा होता है। राजा बलि ने जाके कहा, अरे ब्राह्मण देवता, आप कृपा कर मुझे प्रश्न का उत्तर दें कि दान बड़ा होता है या दानी बड़ा होता है। वामन भगवान कहने लगे, जब दानी ही नहीं होगा तो दान कहां से करेगा, इसलिए दानी बड़ा होता है। तो राजा बलि तुरंत नीचे बैठ गए और कहने लगे, महाराज, आपने अभी मेरी संपत्ति को नापा है, मैं तो अभी बच रहा हूं, इसलिए तीसरा पैर मेरे सिर पर आप रख। 3 पैरों से आज राजा बलि सहित सर्वस्व नाप लिया। अंत तो गत्वा भगवान बड़े प्रसन्न हुए, राजा बलि मैं इससे बहुत प्रसन्न हूं, तू वरदान मांग ले। कहने लगे, देखो कितने बड़े दानी हो रहे हैं, अभी थोड़ी देर पहले तो हम पे ही बिगड़। जब हम नंगम नंगा थे, जब हम पर कुछ नहीं था, जब हम पर कुछ नहीं था, ना खोने का डर और ना पाने का डर। जब कुछ नहीं था तो हमें रखवाली के लिए जरूरत नहीं थी, लेकिन अब आपने दोबारा राजा बना दिया है तो हमारे मन में चिंता हो गई है कि जब हम 3 लोग की राजा होने के बाद 3 लोग की रक्षा नहीं कर पाए तो अपने राज्य को कैसे बचाएंगे। इसलिए अब हमें आपसे कुछ मांगने की जरूरत है। बोले क्या? बोले प्रभु, हम चाहते हैं कि जब भी हम घर से बाहर निकले हम आपको दरवाजे पर पाएं, हम आपके दर्शन करना चाहते हैं। राजा बलि से कहने लगे, राजा बलि
तूने तो बहुत गड़बड़ कर दी। तू सीधा सीधा क्यों नहीं कहता कि दर्शन नहीं करना चाहता, तू दरवाजे पर द्वारपाल रखना चाहता है। अरे तेरे दरवाजे पर द्वारपाल बनूंगा तभी तो तू चाहेगा जब ही दर्शन आएंगे। और तू रात के 12 बजे निकल के चल दिया और कहने लगा मुझे दर्शन दो, तो क्या मैं वहां से भाग के आऊंगा? इसलिए आज भगवान नारायण सुतल लोक के राजा बलि के दरवाजे पर आज द्वारपाल बन गए। और द्वारपाल बनने के बाद यही काम रह गए हैं। कौन हो भाई, कहां से आए हो, क्या काम है, कौन सा गांव है, क्या नाम है? ठहरो ठहरो ठहरो। अब 1 महीना हो गए, 2 महीना हो गए, 6 महीने हो गए, अब भगवान द्वारपाल बने घूम रहे हैं। इधर नारद बाबा माता लक्ष्मी के पास है। माता प्रणाम करते हैं। हाँ आइए आइए, स्वागत है। माता नारायण दिखाई नहीं देते। कहने लगे नारद तुमसे ज्यादा किसको पता होगा, बताओ ना कहाँ गए हैं। कहने लगे भैया अब ऐसा करो कोई दूसरी व्यवस्था देख लो, वो तो नौकरी पर लग गए हैं। क्या? वो नौकरी पर लग गए हैं और नौकरी भी परमानेंट लग गई है, छुट्टी नहीं है वहां पे। मतलब क्या नौकरी लग गए? बस यही पूछो क्यों? वो नौकरी वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री आज नारद बाबा माता लक्ष्मी से कहने लगे मैया अब वो वापस आने वाले नहीं है, वो परमानेंट नौकरी पर लग गए हैं। नहीं नहीं नारद तुम सही सही बोलो, क्या कहना चाहते हैं? बोल कहना ये चाहते हैं वो एक नौकरी पकड़ लिए हैं, बस नौकरी बताने में शर्म आती है, ऐसी नौकरी कर रहे हैं। अच्छा नौकरी का भी बड़ा फर्क पड़ता है, नौकरी का बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। काऊ देवी के पति थानेदार हो, बातें पूछे क्या करे तेरा आदमी, छोड़ जाए थानेदार है। और काऊ का पति हो चपरासी, तब के क्या करे तेरे पति, काम चल लो है। नहीं नहीं भी क्या करते हैं, टाइम पास है रो है। अरे बता तो सही क्या करें? फिर धीरे धीरे बोलेगी चपरासी, चपरासी यानी पद का फर्क पड़ता है, जैसा पद वैसी है। आज नारद बाबा कहने लगे नौकरी पर तो लग गए हैं, लेकिन ऐसी नौकरी पर लगे बताने में शर्म आती है। तो क्या नौकरी लग गए हैं? कहने लगे राजा बलि के दरवाजे पर चपरासी यानी द्वारपाल बन गए हैं, और सुबह से शाम तक करते रहते ठहरो 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 ठहरो। अरे नारद ये तो बड़ी गड़बड़ हो गई, उन्हें लाने का कोई उपाय? हाँ माता उपाय तो है, लेकिन आपको ही करना पड़ेगा। हाँ बताओ। कहने लगे कि अब सावन का महीना आ रहा है। सावन के महीने में कौन सा त्योहार आता है? जोर से बोलो। और सावन को महीना पवन करे शोर, भैया के घर बहना जावे मेरे सब की ओर, भैया के घर बहना जावे मेरे
पावन कर सो सावन को महीना पवन करे सो भैया के घर में ना जावे ले रे सबकी जान ओ भैया के घर में ना जावे रे सबकी जान बरस दिना में ये क्यों हार आता है बरस दिना में ये त्योहार आता है बरस दिना में ये क्यों हार आता है बरस दिना में ये त्योहार आता है बहना को देख भैया भूला ना समाता है बहना को देख भैया भुलाना चाहता है बहना को देख भैया बड़ा हर्षाता है बहना को देख भैया बड़ा हर्षाता है अभी बांधे हाथ में राखी बांधे हाथ में है जावे प्रेम विभोर भैया के घर में ना जावे मेरे सबकी जान अरे भैया के घर रहना जावे रे सबकी जान सावन का महीना पवन करे सो सावन को महीना पवन करे सो भैया के घर में ना जावे मेरे सबकी जान भैया के घर रहना जावे रे सबकी जान जो भी महीना मांगती भैया देता है जो भी बहना मांगती भैया दे देता है जो भी महीना मांगती है भैया देता है जो भी बहना मांगती भैया दे देता है अपनी बहना की भैया भलैया लेता 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 है टूटे नहीं बंधन टूटे नहीं बंधन की प्यारी सी ये डोर टूटे नहीं बंधन की प्यारी सी ये डोर भैया के घर में ना जावे मेरे सबकी ओर अरे भैया के घर बहना
नारद बाबा ने बताया, सुनो, अगर तुम्हें अपने पति को वापस लाना है तो रक्षाबंधन का त्योहार आ रहा है और राजा बलि के कोई बहन नहीं है और तुम उसकी बहन बन के चली जाओ। अब तो महाराज लक्ष्मी ने एक साधारण स्त्री का वेश धारण किया और साधारण स्त्री का वेश धारण करके आज राजा बलि के राज्य में उस रास्ते पर बैठ गई जहां से राजा बलि अक्सर जाया करते थे। राजा बलि जा रहे हैं, उन्होंने देखा कि एक स्त्री है और जो कि जिसका चेहरा बड़ा मलिन है, चेहरा को मलाया हुआ है। कहा, अरे देवी को तुम कौन हो? तुम्हारे चेहरे से पता चलता है कि तुम्हें कोई कष्ट है। क्या तुम्हें किसी ने प्रताड़ित किया, परेशान किया, या तुम्हारा पति अच्छा नहीं है, या तुम्हारे घर में धन की कमी है? बताओ, अगर मेरे राज्य में रहकर तुम्हें कोई संकट है तो मुझे बताओ, मैं उस संकट को दूर करूं। लक्ष्मी मैया कहने लगी, सुनो, मैं उस पति की पत्नी हूं जिसे कोई परेशान नहीं कर सकता, और बात करते हो धन की, तो मैं स्वयं ही धन की अधिष्ठाता हूं, तो धन की मेरे घर में कोई भी कमी नहीं है। तो और बात करते हो सुंदर पति की, तो इस दुनिया में सबसे ज्यादा सुंदर पति हमारी देवी। पति अच्छे हैं, धन की कोई कमी है नहीं, प्रताड़ित तुम्हें कोई कर नहीं सकता, तो आखिर कष्ट क्या है? जो कष्ट है वो बताओ। कहने लगी, वैसे तो कोई कष्ट नहीं है, लेकिन एक ही कष्ट है। क्या? आज रक्षाबंधन का त्योहार है, सारी बहनें अपने अपने भाइयों के राखी बांधने जा रही हैं और हमारे कोई भाई नहीं है। राजा बलि कहने लगे, ये तो तुमने खूब याद दिलाया, आज रक्षाबंधन है, तुम्हारे कोई भाई नहीं है और हमारे कोई बहन नहीं है, तो बांधो हमारे राखी। आज राजा बलि के हाथ में राखी लक्ष्मी ने बांधी। जैसे राखी बांधी, भैया ने कहा, अरे बहन, पहली बार तुमने मेरे हाथ में राखी बांधी है, जो तुम मांगना चाहती हो मांग। इधर राजा बलि के दरवाजे पे सांवरिया सरकार खड़े हैं और मुस्कुरा रहे हैं। तिरछी नजर से देखने लगी, महाराज मांग ले, आ क्या हो तो। हाँ हाँ मांग लो, जब तुम्हारे भैया दे रहे हैं तो भैया मुझे देना चाहते हो तो दे दीजिए कि मेरे भैया की शक्ति कभी कम ना हो। राजा बलि कहने लगे, ये तो तुमने मेरे लिए मांगा है, अपने लिए मांगो। तो ठीक है, मेरे भैया के घर इतनी धन दौलत कर देना कि जब मुझे जरूरत पड़े तो मेरा भाई दौड़ा दौड़ा चल जाए। अरे बेना, ये तो तूने मेरे लिए मांगा है, तुम अपने लिए मांगो। जब लक्ष्मी को लगा कि अब जो मांगूंगी वो दे के ही मानेगा, तो बोल दिया कि 3 वचन भरो। क्या? 3 वचन भरो। जैसे 3 वचन के लिए बोला, राजा बलि दूर खड़ा हो गया, 3 वचन नहीं भरूंगा, क्योंकि पहले एक आया था, उसने 3 वचन भरवा के सारा कुछ ले लिया था, इसलिए 3 वचन नहीं, जो मांगना है ऐसे ही मांगो। नहीं देना चाहता तो बिल्कुल मत दे, मैं तो चली जाऊंगी, लेकिन जब तक तू 3 वचन ना भरेगा तब तक मैं मांगने वाली। राजा बलि सोचने लगे, पहली बार जीवन में किसी ने राखी बांधी है और पहली बार किसी को बहन बनाया है, और पहली बार में ही बहन नाराज होकर चली जाए, ये अच्छी बात। इसलिए बहन, तू बड़ी जिद्दी है, तू मांग, क्या मांगना चाहती है? 3 वचन भरता हूँ, जो तू मांगेगी दूंगा, जो तू मांगेगी दूंगा, और जो तू मांग।
वृंदावन बिहारी लाल की लाइट बारे जय जय श्री जय जय श्री। आज राजा बलि कहने लगा बहन जो तुम मांगेगी वही मिलेगी। राजा बलि से कहने लगी वो जो दरवाजे पर खड़ा है ना वो दे दे। राजा बलि की तो महाराज होश ठिकाने ना रहे, इसने क्या मांगा? अरे बहन तूने आते ही उसको क्यों मांगा? अरे प्रेम करने के लिए तो दो चार मुलाकात जरूरी है, तू तो इससे कभी पहले मिली भी नहीं, लेकिन तूने उसी को क्यों मांगा? और मेरे द्वारपाल को मांग रही हो, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। मेरे द्वारपाल को मांग रही हो, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। मेरे द्वारपाल को मांग रही हो, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। मेरे द्वारपाल को मांग रही हो, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। कोई तो रिश्ता जरूर होगा, कोई तो रिश्ता जरूरी होगा। उससे ही तो बोले, उससे ही तो बोले नजर मिलाई, तेरी नजर का कसूर होगा। उससे ही बोले नजर मिलाई, तेरा नींद से मसूरे होगा। अरे उससे ही तो बोले नजर मिलाई, उससे ही तो बोले नजर मिलाई, तेरी नजर का कसूर होगा। 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 अरे जो भी चाहे ले जा बहना, जो भी चाहे ले जा बहना, उसके विषय में कुछ नहीं कहना, उसके विषय में कुछ नहीं कहना। जो भी चाहे ले जा बहना, जो भी चाहे ले जा बहना, उसके विषय में कुछ नहीं कहना, उसके विषय में कुछ नहीं कहना। उसके बगैर ये मर जाएगा, उसके बगैर ये मर जाएगा। कर तेरा भैया दूर होगा, कर तेरा भैया दूर होगा। कर तेरा भैया दूर होगा, कर तेरा भैया दूर होगा।